खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। अदना खिदमत गुजार एवेंजलिस्ट सामिया से। मैं अजीज़ों, जब मैं खुदा के कलाम के इस हिस्सा पर गौर कर रही थी, तो जब मैं इस पर मेडिटेट कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत, मुझे इससे बरकत मिली और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा का ये कलाम आप सबके लिए भी बाइस से बरकत होने को है। और मैं अजीज़ों, यकीनन हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी फैमिलीज़ में जो है वो खुशी को, तसल्ली को, शादमानी को चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल जो है वो इंतहाई खुशगवार हो। और इस ताल्लुक़ से मेरे अजीज़ों, हम क्रिश्चियन फैमिली के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कि एक क्रिश्चियन फैमिली को जो है, एक मसीही ख़ानदान को जो है वो कैसा होना चाहिए और किस तरह से उन्हें खुदा में रहते हुए अपने ख़ानदान को लेकर चलना चाहिए। और यशवा के ताल्लुक़ से हम देखते हैं कि उसका ये फ़ैसला कि उसने कहा कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। और मेरे अजीज़ों, अपने ज़िंदा खुदा की परस्तिश करने के लिए, उसमें कायम रहने के लिए, उसमें मजबूत होने के लिए, अपने ख़ानदानों में खुशहाली और बहाली के लिए जो है वो हमें चूज़ करना है कि हमारे ख़ानदान का जो सरबराह है वो कौन है। और मेरे अजीज़ों, क्रिश्चियन फैमिली जो है वो अपने घर का सरबराह जो है उसे किसे रखना है और खुदा के कलाम की इस ताल्लुक़ से क्या रहबरी और रहनुमाई है। और मेरे अजीज़ों, इस वीडियो में, इस कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपने घर का सरबराह जो है वो किसको रखा हुआ है। और आप सब इस बात को जानते हैं कि जब हम इस बात को कहते हैं कि ये हेड ऑफ़ द फैमिली है, हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदान में जो हेड होता है, जो सरबराह होता है, हम उसी की बात को मानते हैं और उसी की बात को माना जाता है, उसके रौब और दबदबे को जो है माना जाता है और उसकी बात को फॉलो किया जाता है। और मसीही ख़ानदान जो है वो किस तरह से एक खुशहाल और मसीही ख़ानदान जो है वो बन सकता है और खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से क्या तरबियत है, रहनुमाई है, हम इस पर गौर करेंगे। और इससे पहले कि हम इस पर गौर करें, आइए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जलाल से भरे हुए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि बेशक तेरे कलाम में ऐसी क़ुव्वत और कुदरत है जो ज़िंदगियों को तब्दील करता है। खुदावंद, आज भी तेरा कलाम ख़ानदानों में नए तौर से काम करे और हम में से हर एक के लिए तेरा कलाम बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, हर एक ख़ानदान को छू, हर एक सुनने वाली ज़िंदगी को छू और यीशु के नाम से खुदावंद ज़िंदगियाँ तुझ में कायम और मजबूत होती चली जाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अजीज़ों, क्रिश्चियन जो फैमिली है उस ताल्लुक़ से कि उसे अपने घर का सरबराह, अपने घर का जो मालिक है, जो अपने घर का हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो किसको रखना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, इस ताल्लुक़ से हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस पर गौर करेंगे। आप सब मेरे साथ निकालें इफ़िसियों के नाम जो है पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। आमीन। मैं अजीज़ों, जब हम इसके सारे हिस्सा को पढ़ते हैं तो हमें सारी बात जो है वो समझ आती है कि कोई भी जो ख़ानदान है, जो उसकी एक तरतीब बाइबल मुक़द्दस में जो हमें नज़र आती है कि कलीसिया का सर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है और घर का जो है सरबराह जो है, जो बीवी है, उसका जो सर है वो शौहर है और शौहर का सर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और मैं और आप जो उसकी कलीसियाँ हैं, चाहे वो एक औरत है या चाहे एक मर्द है, मियाँ और बीवी जो खुदा की कलीसियाँ हैं, इन दोनों को इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर अपना सरबराह, अपना मालिक, अपना रब जो है, अपना सरबराह जो है, अपना हेड जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को रखना है। और जब बीवी का जो सरबराह खुदावंद यीशु मसीह होगा और जब शौहर का सरबराह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह होगा और दोनों मिलकर जब अपने कलीसिया होते हुए अपने हेड जो है, जो उनका जो सरबराह है, उसकी जब बात को सुनेंगे तो मेरे अजीज़ों फिर वो दुरुस्त राह की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब मियाँ और बीवी का रिलेशनशिप होगा तो मेरे अजीज़ों उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो खुशहाल, उनका घराना जो है वो कामयाब और मजबूत होगा। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं आयत को अगर हम पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा।
मेरे अजीज़ों, क्रिश्चियनिटी जो है वो कोई मज़हब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक रिलेशनशिप है। और हमारा अपने बाप के साथ, खुदा के साथ एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में, यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस हमारा बाप के साथ जो है वो रिश्ता कायम हो जाता है। और इसीलिए यीशु के शागिर्दों ने जब यीशु से कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो तुम इस तरह से दुआ करो और कहो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है और उसने मुझे और आपको ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान और घराने को चलाने की तरतीब सिखाई है। और उसने हमें समझाया है, उसने बताया है और उसने अपने शागिर्दों को भी बताया कि वो बाप कहकर अपने खुदा को पुकार सकते हैं। और क्रिश्चियनिटी जो है वो उस रिश्ते के तहत खुदा को अपना बाप कहती है। और इस वजह से हर वो बेटा और हर वो बेटी जो यीशु मसीह पर ईमान कराते हैं, वो यीशु मसीह पर ईमान ले आने के बायस जो है वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और कलाम में लिखा है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वो सच्चाई है, खुदावंद यीशु मसीह ही वो राह, हक और ज़िंदगी है। जब हम उससे वाकिफ़ होंगे, जब हम उसको फॉलो करेंगे, जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, उसे अपनी ज़िंदगी का खालिक और मालिक और सरबराह बनाएंगे, तो मेरे अजीज़ों वो ख़ानदान, वो शख्स जो है वो कायम और मजबूत होता चला जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे, कलीसिया से जो है वो ऐसी मोहब्बत रखी है जो अगापे मोहब्बत है। अगापे मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई शर्त नहीं है कि तुम मेरे लिए पहले कुछ करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। बल्कि मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, उसने तब हमसे मोहब्बत की जब हम गुनाहगार थे, जब हम बदकार थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम इस लायक ना थे कि कोई हमसे मोहब्बत करता, कोई हमें आकर छुड़ाता, आज़ाद करता, प्यार करता। मेरे और आपके ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस वक्त प्यार किया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और खुदा की जो मोहब्बत है वो अगापे मोहब्बत है, जिसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, जो अनकंडीशनल लव मुझसे और आपसे करता है, जिसने मुझसे और आपसे जो है ऐसा प्यार किया कि उसने कोई शर्त नहीं रखी और बग़ैर शर्त के उसने मुझे और आपको उस गुनाह से आज़ाद किया। और वो मोहब्बत हमसे की जिसके बारे में करंथियों के नाम पौलुस रसूल का जो पहला ख़त है, उसमें मैं आपके सामने इस हवाला को ज़रूर पढ़ूंगी। यहाँ पर करंथियों के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है वहाँ पर लिखा है, करंथियों 13वां बाब उसकी 4वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है 13वां बाब उसकी 4वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है जो कलाम मुकद्दस में अगापे मोहब्बत की जो तशरीह है, अगापे मोहब्बत जो है वो किस तरह की होती है उसकी हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आती है। वो है मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं और नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। और यहाँ खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। मेरे अजीज़ों, ये वो अगापे मोहब्बत है जब एक मियाँ के अंदर, एक शौहर के अंदर, एक बीवी के अंदर जब ये अगापे मोहब्बत काम करेगी तो मेरे अजीज़ों वो ख़ानदान, वो घराना जो है वो खुशहाल होगा। और मेरे अजीज़ों, वो शख्सी रिलेशनशिप जो हमारे ज़िंदा खुदा के साथ है, जब आदम का वो शख्सी रिलेशनशिप जब खुदा के साथ टूट गया तो वो खुदावंद यीशु मसीह में फिर से बहाल हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने उस रिश्ते को फिर से कायम किया। और इसीलिए मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 6वीं आयत को अगर हम पढ़ें, आप सब मेरे साथ इस हवाला को निकालें। यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे
बदला देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इस बात से हमें ये बात साबित होती है, ज़ाहिर होती है कि हमारा शख्सी रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ कायम होना चाहिए। जब एक शौहर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता कायम रखेगा, उसे अपनी ज़िंदगी का सरबराह और मालिक मानेगा। जब एक बीवी खुदावंद यीशु मसीह को अपना सरबराह, अपना मालिक रखेगी, तो मेरे अजीज़ों, जब वो दोनों उस सरबराह को फॉलो करते हुए जब अपने ख़ानदान और घराने में उस तरतीब को फिर फॉलो करेंगे जो खुदा ने कहा है कि शौहर का सर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है और बीवी का सर जो है वो शौहर है। और जब शौहर जो है वो खुदा के कलाम के मुआफिक फ़ैसलों को करेगा और अपने घर में हर मसले, हर मसाइल के लिए, हर उलझन के लिए, हर बात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा खुदा से ही मशवरा करेगा, उससे बात करेगा, उसके मुताबिक फ़ैसले करेगा, तो मेरे अजीज़ों, उन फ़ैसलों में फिर वो बीवी भी शौहर को अपना सरबरा, अपना सर मानते हुए उसके ताबे रहेगी। और इसीलिए मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि यशवा ने भी जब बात कही कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यशवा जो है वो पहले मेरी यानी अपनी बात करता है और फिर वो घराने की बात करता है, यानी कि वो शख्सी तौर पर, पर्सनली, इंडिविजुअली जो है वो अपनी बात करता है। पर्सनली वो कहता है कि खुदावंद, मैं शख्सी तौर पर इस बात का फ़ैसला करता हूँ कि मैं तेरी पैरवी करूँगा, मैं तेरे हुक्मों की पैरवी करूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने इस बात का फैसला किया है और वो अपनी बात करता है, वो खुदा के साथ कमिटेड है, वो उसने अपना आप खुदा के लिए मखसूस किया है, उसने अपना आप खुदा के लिए पेश किया है कि मैं उसके कलाम के मुआफिक अपनी ज़िंदगी को क्या करूँगा, बसर करूँगा और फिर उसी के कलाम के मुआफिक अपने ख़ानदान और घराने को भी लेकर चलूँगा और उसी के मुआफिक अपने ख़ानदान और घराने में फ़ैसलों को करूँगा। और इसीलिए मेरे अजीज़ों, ईमान उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत को भी अगर हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना जो है वो नजात पाएगा। पहले आपको शख्सी तौर पर अपने रिश्ते को खुदा में कायम करना है, उसे अपना मालिक और सरबरा मानना है और उसमें उसको अपना मालिक और सरबरा बनाते हुए फिर आपने उसके साथ अपने शख्सी रिलेशनशिप को कायम करते हुए उससे गुफ्तगू करनी है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि उसने अपनी कोठरी में जाकर अपने खुदा से बात कर, अपने खुदा से गुफ्तगू कर, अपने खुदा से दुआ कर। जब एक शौहर अपने घर के सारे मामलात में अपने खुदा से जुड़ा रहेगा, अपने खुदा को अपना सरबरा मानते हुए खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करेगा, उसकी मोहब्बत को फॉलो करेगा, उसकी मोहब्बत में रहते हुए अगापे मोहब्बत में अपनी बीवी से मोहब्बत रखेगा, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे उसकी आदत ख़राब हैं या सही हैं, वो मसीह की मोहब्बत में जब चलेगा तो मेरे अजीज़ों, वो ख़ानदान खुदा में कायम होगा और मजबूत होगा और वो बीवी भी अपने शौहर को उस मसीह की मोहब्बत में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए, अपना सरबरा मानते हुए अपने शौहर के जो है वो ताबे रहेगी। और मेरे अजीज़ों, अगर हम नए अहदनामा में हम ऐसे अक्लमंद आदमी के बारे में पढ़ते हैं, हमें बाइबल मुकद्दस में मत्ती उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत को भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें एक मिसाल नज़र आती है। ऐसे दो लोगों की, जो दो शख्स हैं, उसमें से एक अक्लमंद है और एक बेवकूफ़ है। और अक्लमंद के बारे में कहा गया कि उसने अपना घर कहाँ पर बनाया, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया और जब आंधियाँ आई, जब तूफ़ान आए, जब मुसीबतें आई तो उसका घर जो था वो कायम रहा। और वो बेवकूफ़ जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जब आंधियाँ और तूफ़ान आए तो फिर वो घर जो था वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया वो घर। मेरे अजीज़ों, वो ज़िंदगियाँ, वो ख़ानदान, वो घराने जो शख्सी तौर पर, जो शौहर खुदा के साथ कायम हो जाता है, वो बीवी जो शख्सी तौर पर खुदा में मजबूत हो जाती है, तो फिर वो जब वो दोनों मिलकर अपने सरबरा को फॉलो करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो वो ख़ानदान, वो घराना जो है वो कायम हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। और वो ख़ानदान, वो घराने जो खुदावंद यीशु मसीह में कायम नहीं होते, जो शख्सी तौर पर खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम नहीं रखते, तो जब ख़ानदानी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, मसाइल आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो मेरे अजीज़ों, मियाँ और बीवी का रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो जाता है और बहुत जल्द उनमें तलाक हो जाती है, उनमें अलहदगी हो जाती है, उनमें दिलों में रंजिशें कायम हो जाती हैं और नामुआफ़ी कायम हो जाती है। लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी नजात का अपनी मानते
हुए, अपना शख्सी मालिक मानते हुए जब आप उसमें कायम हो जाते हैं तो मेरे अजीज़ों फिर आपकी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। जब उस पर आप अपना घर बनाते हैं, जब उस पर आप अपनी ज़िंदगी कायम करते हैं और जब उस पर अपनी ज़िंदगी के, अपने ख़ानदानी ज़िंदगी के फ़ैसलों को करते हैं तो मेरे अजीज़ों फिर आप हमेशा कायम रहते हैं और वो ख़ानदान जो है खुशहाल ख़ानदान बन जाता है। और इसीलिए खुदा के कलाम में अगर हम पुराने अहदनामा में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से 2 बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। और अगर कोई एक गालिब हो तो दूसरा उसका सामना कर सकते हैं। और तेहरी जो डोरी है वो जल्द नहीं टूटती। मेरे अजीज़ों, वो तेहरी डोरी कौन सी है? जब आप किसी धागे को 3 डोरियों में बांट कर जब आप उसे इकट्ठा करते हैं तो वो कभी नहीं टूटता, लेकिन जो 2 डोरी धागा है वो जल्द टूट जाता है। और वो 2 डोरियाँ मेरे अजीज़ों मियाँ और बीवी है, और उनमें तीसरी जो डोरी है वो खुदावंद यीशु मसीह। जब उनका दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह होगा, जब वो तीनों मिलकर उस घर में उस घर को चलाने की कोशिश करेंगे, जब मियाँ और बीवी खुदावंद यीशु मसीह को अपना दरमियानी बनाकर चलने की कोशिश करेंगे तो वो घर मजबूत होगा, कायम होगा और उनकी ज़िंदगियाँ, उनका ख़ानदान खुशहाल होगा। अजीज़ों, जब मियाँ और बीवी दोनों मिलकर अपने खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, उसमें कायम होंगे, तो फिर चाहे हर तरह के कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी उलझन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो मेरे अजीज़ों वो शोहर उस अगापे मोहब्बत में हर तरह से बर्दाश्त करेगा। वो बीवी उस अगापे मोहब्बत में हर तरह से जो है उसकी मोहब्बत अपने शोहर के लिए कम नहीं होगी, ना शोहर की मोहब्बत अपनी बीवी के लिए कम होगी। और कभी उनके अंदर बदगुमानी नहीं आएगी, कभी उनके अंदर नामुआफ़ी नहीं आएगी, बल्कि और कभी उनके अंदर जो है एक दूसरे के लिए जो है वो रंजिश नहीं आएगी, बल्कि वो अपने मालिक, अपने खालिक, अपने रब को फॉलो करते हुए, वो खुदा जो मोहब्बत है उसको फॉलो करते हुए अपने ख़ानदान और अपने घराने को जब लेकर चलेंगे तो वहाँ पर मेरे अजीज़ों उस ख़ानदान में, उस घराने में खुशहाली होगी। और गौर कर रही थी मत्ती की मार्फत अंजीली बयान जो है उसमें 18वां बाब उसकी 18वीं आयत को जब हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। मेरे अजीज़ों, जब मैं इस वर्स पर गौर कर रही थी, इस हिस्सा पर गौर कर रही थी, तो इस कदर मुझे बरकत मिली मेरे अजीज़ों कि जब 2 मियाँ बीवी यानी 2 शख्सियात, जब मियाँ और बीवी अपने ख़ानदान, अपने घराने में ज़मीन पर खुदा के साथ मुत्तफ़िक होंगे, खुदा में कायम होंगे, दोनों मिलकर उसके साथ गुफ्तगू का अमल जारी रखेंगे, अपनी दुआया ज़िंदगी बसर करेंगे, तो मेरे अजीज़ों जब वो मुत्तफ़िक होकर, जब वो यूनिटी में चलेंगे तो मेरे अजीज़ों वो बाप से जो कुछ चाहेंगे वो उनके लिए होगा। उनके ख़ानदान में, उनकी ज़िंदगियों में, उनका ख़ानदान जो है वो क्रिश्चियन जो फैमिली लाइफ जो उनकी है वो बड़ी पावरफुल होगी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, वो दूसरों के लिए बायस बरकत होगी। और जो भी उनके ख़ानदान और घराने पर निगाह करेगा वो उनसे बरकत को पाएगा। और फिर उसके बाद लिखा है कि जहाँ 2 या 3 और 2 मियाँ बीवी, और फिर तीसरा यानी जब उनकी औलाद भी, जब मियाँ और बीवी दोनों मिलकर खुदा के साथ वफादारी में चलेंगे, जब वो अपने जो सरबरा है वो फैसला करेगा कि मुझे अपने ख़ानदान को खुदा में लेकर चलना है, हर बीवी से ताबेदारी में उसके साथ चलेगी, और फिर उसकी औलाद भी उसी ताबेदारी में जब आगे बढ़ेगी, जब वो इकट्ठे मिलकर अपने घर में, अपने ख़ानदान में दुआ और बंदगी करेंगे, दुआ या ज़िंदगी बसर करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा मेरे अजीज़ों? लिखा है कि मैं उनके बीच में हूँ। आमीन। वो ख़ानदान, वो घराने, वो मियाँ और बीवी, वो औलाद जो दुआया ज़िंदगी बसर करते हैं, जो खुदा के साथ अपने फ़ैसलों को खुदा में रख कर कायम करते हैं, तो फिर खुदा उस घर में सकूनत करता है, खुदा उस घर की निगहबानी करता है, खुदा उस घर के चौगिर्द अपने फरिश्तगान की मुहाफ़ज़त को देता है। और अयूब के बारे में क्या लिखा है कि अयूब ऐसा रास्तबाज शख्स था जो खुदा की फरमाबरदारी करता था, और उसके घर के चौगिर्द खुदा की बाढ़ हमें नजर आती है। और शैतान ने जब उस बाढ़ को देखा तो उसने खुदा से कहा, तूने तो उसके घर के चौगिर्द बाढ़ लगा रखी है। और मेरे अजीज़ों, वो ख़ानदान, वो घराने जब खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, जब शौहर
खुदावंद यीशु मसीह को अपना सर मानते हुए खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करेगा, तो बीवी भी खुद अपने शोहर को अपना सर मानते हुए उसकी ताबेदारी करेगी, और फिर उसके बाद उनकी औलाद भी उनकी फरमाबरदार होगी। और जब वो पूरा ख़ानदान खुदा में कायम होगा, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है उन्हें दुश्मन की हर जो वार है उससे महफूज रखेगा। शैतान उस घर पर नपाकुवतें, उनका जोर उस घर पर हमेशा टूटा रहेगा, और वो कभी उस ख़ानदान, उस घराने को तोड़ने नहीं पाएंगे। उन मियाँ बीवी के दरमियान वो मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। और मेरे अजीज़ों, हमें शख्सी तौर पर चेक करना है कि हमने अपना सरबरा किसको बनाया है, हमने अपनी ज़िंदगी का हेड किसको बनाया है, हमने अपने ख़ानदान का हेड किसको बनाया है। मेरे अजीज़ों, अपने ख़ानदान का हेड जो है, हेड ऑफ़ द फैमिली जो है, हमें जीसस क्राइस्ट को रखना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह को रखना है, और उसी में कायम और मजबूत होना है। जब आप उसमें कायम और मजबूत होकर, जब खुदावंद यीशु मसीह को अपना हेड बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसकी तालीम को फॉलो करेंगे, उसकी में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, तो मेरे अजीज़ों, वो ख़ानदान जो है वो एक बेहतरीन मिसाली ख़ानदान होगा। वो ख़ानदान जो है वो ऐसी स्पिरिचुअल फैमिली होगी, वो ऐसी ख़ानदान, ऐसा क्रिश्चियन ख़ानदान होगा, ऐसा क्रिश्चियन वहाँ पे जो फैमिली होगी, वहाँ पे क्राइस्ट को फॉलो किया जाएगा, तो वो हर शख्स के लिए, हर ख़ानदान के लिए जो है वो बाइसे बरकत ठहरेंगे। मैं अजीज़ों, मैं इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ, और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा का ये ज़िंदा कलाम आप में से हर एक के लिए जो है वो बाइसे बरकत ठहरेगा। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपनी फैमिली का हेड खुदावंद यीशु मसीह को बनाएं, और अपने शख्सी ज़िंदगी का हेड खुदावंद यीशु मसीह को बनाएं। खुदावंद यीशु के नाम में ये ख़ानदान, ये घराने जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में काम करे, और खुदावंद यीशु के नाम में वो अपनी ज़िंदगी का मालिक और सरबरा हेड खुदावंद यीशु तुझे बनाए। खुदावंद तू उन ख़ानदानों का हेड हो, तू खुदावंद मसीही घरानों का हेड हो, क्योंकि तेरे कलाम की ये तालीम है। हमें दुनिया की तालीम पर नहीं चलना, हमें दुनिया की तालीम के मुआफिक नहीं रहना, बल्कि खुदावंद ज़िंदगियों में ये कलाम काम करे, और वो अपने ख़ानदानों का हेड खुदावंद तुझे बनाए। यीशु के नाम में खुदावंद ये कलाम काम करता चला जाए, ये ख़ानदानों में ज़िंदगियों को तब्दील करता जाए। खुदावंद यीशु के नाम में ख़ानदानों में खुशहाली आए, ख़ानदानों में बरकत आए, ख़ानदानों में इत्मीनान और तसल्ली आ जाए। हर तरह के झगड़े, हर तरह की परेशानियां, दुश्मन के वार यीशु के नाम से कैंसिल हो। यीशु के नाम से खुदावन ख़ानदान आबाद हों, ख़ानदान खुशहाल हों, ख़ानदान खुदावन तुझ में कायम हो जाए, ताकि वो यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो सकें। आमीन। ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे। और मैं आखिर में मैं वही आपसे कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, और मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हम में से हर एक को इस बात के लिए तैयार होना है कि ये हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। हमारी आखिरी मंजिल आसमान पर है, जहाँ हर एक ईमानदार को जाना है। तो आए हम अपने आप को तैयार करें, खुदा में कायम हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम आसमान की बादशाहत में उसके साथ शरीक हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।